हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 9 पीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण इस पे चर्चा करेंगे। तो व्यंजक को समझ लें आप लोग। पहले व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यंजक चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं। व्यंजक कैसे होते हैं? चर और अचर ये दोनों से मिलके बने होते हैं, है ना। इन दोनों जो भी समीकरण में चर अचर होता है उसे हम व्यंजक कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 2x लिखा है, तो 2 में x क्या है? एक चर संख्या है और 2 क्या है? एक अचर है। तो चर और अचर इनसे बन के क्या होता है? एक व्यंजक बनता है। ठीक, तो व्यंजक बनता है। अब हम पद गुणनखंड के बारे में समझाते हैं आपको कि भाई जो व्यंजक होता है, जैसे अब कोई सवाल दिया है, कोई चीज़ दी है कि 2x धन 5x, ये दो चीज़ लिखी हुई है ना। तो इसमें ये एक पद हो गया और एक ये पद हो गया। ये क्या होगा? एक पद हो गया। ये एक पद हो गया। कोई भी एक सवाल और ले लेते हैं, 3xy धन 10x। इसमें भी ये दो चीज़ हैं। क्या है इसमें? ये दो चीज़ हैं। तो एक जो चीज़ है इसमें, एक क्या हो गया? एक ये पद हो गया, एक पद, और दूसरा एक पद ये हो गया। एक पद ये, एक पद ये, दोनों मिला के कितने पद हो गए? यहाँ पे 2 पद। इसमें 2 हैं इसलिए 2 पद। इसमें भी 2 हैं, एक पद, 2 पद, तो 2 पद। किसी सवाल में एक ही संख्या लिखी रहती है, जैसे मान लो 5x अकेला लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक पद। ठीक, किसी सवाल में 3 संख्या लिखी रहती हैं, 2x धन 5y धन 6z। ये 3 चीज़ लिखी हुई हैं, मतलब ये कितने पद है इसमें? एक पद ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। मतलब यहाँ पे कितने पद हो गए? 3 पद। तो इससे ये अपन इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि भाई ये जो एक पद वाला है, एक पद वाला है, ये क्या हो जाता है? एक पदी समीकरण हो जाता है। ये एक पदी बहुपद हो जाता है। एक पदी बहुपद हो गया। ठीक, ये 2 पद वाला द्विपदी हो जाता है, और 3 पद वाला त्रिपदी, है ना। तो इस तरह से ये 3 पद वाले 3 हो जाते हैं। अब हम पद जो होते हैं वो काय से बन के होते हैं? ये और ये 2 संख्याएं हैं, है ना। और हम एक एक संख्या को आपको बताते हैं। तो जैसे कोई संख्या लिखी है 5xy, ये लिखा हुआ है, इसको हम गुणनखंड करते हैं इसका। तो ये किस से बना हुआ है? गुणनखंड लिखे इसके, गुणनखंड। इसको गुणनखंड कर दिए हमने, तो ये क्या हो गया? 5 गुना x गुना y, 3 चीज़ मिलके बना। तो जो 5 है ये क्या है? एक कैसी राशि है? एक अचर राशि। ठीक, और ये जो x y है ये कैसी राशि है? चर राशि। ठीक, तो ये 5 जो है अचर राशि है, और इसी को हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक गुणांक। ये इसका क्या हो जाता है? ये संख्यात्मक गुणांक। ये क्या है? 5 क्या है? इस संख्या का संख्यात्मक गुणांक है। इसका क्या है? संख्यात्मक गुणांक है। ठीक, इसे ही हम गुणांक, संख्यात्मक गुणांक को ही हम क्या कहते हैं? गुणांक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गुणांक। अगर परीक्षा में पूछता है कि भाई 5xy का गुणांक क्या है, तो हमको 5 लिखना पड़ेगा। ठीक, और ये जो x और y है ये अचर राशियाँ हैं, ये इसके गुणांक हो जाते हैं, है ना। इसके जब गुणनखंड निकालते हैं तो x और y क्या हो जाते हैं? उसके गुणांक हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली के सवाल देखने से पहले एक बार और एक चीज़ समझ लेते हैं कि समान पद कौन से होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं। तो समान पद जैसे कि 5x लिखा हुआ है, 5x लिखा है, फिर इसका अपन गुणनखंड करते हैं, 5x का गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो गया? 5 गुना x। इसी तरह से
7x लिखा है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुना x, है ना। 8x लिखा है तो 8 गुना x। तो ये बीच में जो संख्या x प्राप्त हुई है ये एक जैसा ही है सभी में, x क्या है एक जैसा सभी में है, इसलिए ये सब कैसे हो जाएंगी, ये संख्या तीनों संख्या कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, समान पद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब समान हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर असमान की बात करते हैं तो 5x लिखा है किसी में तो 5 गुना x हो जाएगा, और किसी में 7x और y भी लिख दिया है तो 7 गुना x गुना y हो गया। तो इसमें y एक्स्ट्रा आ गया है, इसमें जो y है वो एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए यह समान नहीं होंगे। समान पद मतलब एक जैसे पद, जैसे 5x लिखा है तो इसमें भी x में ही होना चाहिए। अगर y या z या कुछ और अचर राशि आ जाती है तो वह असमान में आ जाते हैं, है ना। इस समान और असमान का हो गया। अब हम इसमें योग कैसे करते हैं, आपको हम बीजी व्यंजकों का योग कैसे करना है उसे बताते हैं। तो देखें समान पद, अब हम कोई सवाल ले लेते हैं योग करने से पहले, तो हम उससे आपको बता सकते हैं। जैसे उदाहरण का एक सवाल लिए हमने, 7x वर्ग ऋण 4x धन 5। एक सवाल इसमें जोड़ना है, इस सवाल में हमें क्या जोड़ना है, 9x ऋण 10, इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें जो इस संख्या को इसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसमें जो समान पद है ये x की, जैसे अब पहले लिखते हैं हम 7x वर्ग ऋण 4x धन 5। समान पद 7x वर्ग, वर्ग की घात वाले इसमें दिख रहे हैं क्या, इसमें नहीं है। फिर 4x की जैसे दिख रहे हैं क्या, तो दिख रहे हैं, तो क्या हो जाता है ये 9x, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, 5 लिखा है यहाँ पे कितना लिखा 10 लिखा है, ये इसी की जैसे अचर पद। ऐसा लिखने के बाद हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो 7x वर्ग है इसमें कोई नहीं है, इसको वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4, 9 में से 4 गए तो 5 बच जाएगा। बड़ी संख्या के चिन्ह धन, 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के चिन्ह हमेशा लगता है। फिर इसके बाद में 10 में से 5 गए तो 5 बच जाएगा, और बड़ी संख्या 10 है, 10 का चिन्ह ऋण का है तो ऋण लग जाएगा। हमारा उत्तर ये आता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किए, हमने सबसे पहले यहाँ पे किए कि सबसे पहला का काम किए हमने, सबसे पहला काम क्या किए, हमने समान पदों को लिखे, समान पदों को साथ में लिखे। समान जो पद हैं उसे हमने साथ में लिखे, एक साथ लिखे। दूसरा काम क्या किए हमने, दूसरा काम ये किए जो समान पदों के, फिर उसके बाद में जोड़ना है, जोड़े या घटाए जो भी संक्रिया, अभी जोड़ने संक्रिया कर रहे हैं हम, इसी तरह से घटाने के भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ना या घटाना किया, है ना। फिर तीसरे इसमें क्या किया हमने, तीसरे इसमें हमने जो पद जैसा है, जैसे ये पद है, ये पद ऐसा का ऐसा ही लिख दिए, इसका हमको कुछ भी नहीं मिला, ये पद ऐसा का ऐसा लिख दिए। इसकी जैसे इस दूसरे पद में कोई संख्या नहीं थी, समान पद नहीं था, तो असमान पदों को वैसा ही लिख दिए। ये असमान पदों को वैसे या जैसे का वैसा लिख दिए, जैसे कि है ना, जैसे कि वैसे लिख दिया हमने, जैसा पद लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने 3 चीज़ लिख दी। अब हम चौथा उसमें क्या किए हैं, ये है 5 और 10, ये क्या है, अचर पदों को घटाना जोड़ दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं अचर पदों को घटा या जोड़ कर लिखा। ये हम 4 पदों में इस चीज़ को किए। एक में सबसे पहले समान पदों को लिखे, ये समान पद हैं दोनों, इन दोनों को नीचे नीचे लिखे। ये असमान पद है, इसको ऐसे कैसे उतार दिए। और फिर ये जो 5 और 10 लिखा, ये अचर पद है। ये कैसे पद हैं, दोनों अचर पद हैं। अचर पदों को जोड़ना घटा दिए।
यहाँ पर चिन्ह ऋण का है इसलिए घटा दिए हैं। ठीक, अगर यहाँ धन का चिन्ह होता तो हम जोड़ देते। इस तरह से हम अगर घटाने की संक्रिया करते हैं तो कैसे करेंगे। अभी तक जोड़ की संक्रिया सीख लिया आपने, अब इस तरह से हम घटाने की संक्रिया करते हैं। जोड़ की संक्रिया में जैसा कर रहे हैं सेम वैसा ही घटाने में भी करना है, सेम की सेम। देखें एक सवाल हम आपको दिखाते हैं इसमें। प्रश्नावली 9.1 ये ले लिए। इसका हमने सवाल नंबर लिए घटाने वाले के लिए। इसमें लिखा है 4 का पहला सवाल है ना, ये 4 का पहला सवाल लिया अपन ने। सवाल क्या लिखा हुआ है देखें, इसमें लिखा हुआ है 4 का पहला सवाल 12a ऋण 9ab 12a ऋण 9ab। फिर दूसरा क्या लिखा है इसके आगे +5b ऋण 3। इसको घटाना है, इससे घटाना है, किसको घटाना है, ये लिखा हुआ है 4a ऋण 7ab 4a ऋण 7ab। फिर क्या लिखा है 3b धन 12 है ना, इसको हमको घटाना है। तो अब हम घटाने का करते हैं क्रिया। 12a इसको पहले लिख लेते हैं 9ab धन 5b ऋण 3। इसके बाद उसे लिखते हैं a है, यहाँ a ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे a के नीचे a लिख देंगे। फिर 7ab 9ab लिखा है यहाँ पे 7ab ये लिख देंगे। फिर यहाँ b लिखा है, b की संख्या ये लिखी हुई 3b, तो धन में तो धन 3b। फिर ऋण 3 लिखा है, धन 12 लिखा है। ये मतलब हमने ये संख्या के नीचे संख्या इसमें लिख दिया है, संख्या के नीचे संख्या लिख दिया है ना, समान पदों को हमने साथ में लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमें जोड़ना घटाना है तो हम घटाते हैं। तो घटाने की सब क्रिया करते हैं तो जो इनके चिन्ह है नीचे वाली संख्याओं के, वो चिन्ह कैसे बताते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि इसका चिन्ह का है धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का, ये ऋण का है धन का है तो ऋण का हो जाएगा। अब जो ये चिन्ह निऋण का हुए हैं इससे इसको हम क्रिया करेंगे। अब जैसे ऋण 12 है और ऋण 3 है तो ऋण की संख्या इसलिए जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा ऋण 15 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये ऋण धन 5 है और ऋण 3 भी है तो इसीलिए घट जाएंगे। 5 में से 3 गया तो 2 भी, और बड़ी संख्या दोनों में से 5 बड़ी है तो 5 का चिन्ह धन का है, धन लग गया। इसी तरह से हम 9ab में से 7ab घटा देंगे, 7 का चिन्ह हो गया धन का तो 7, 9 में से 7 गए तो 2ab, और बड़ी संख्या 9 है, 9 का चिन्ह ऋण का है इसलिए ऋण लगा देंगे। इसी तरह से 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 8a, और बड़ी संख्या चिन्ह है धन, धन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका उत्तर हमारे पास ये आ जाता है। असमान पद इसमें है नहीं इसलिए हमने इसमें समान पद की कोई बात ही नहीं है। सबरे समान पद ही दिए हुए हैं, जो उस पर दिए वही नीचे भी दिए हैं उसी के जैसे मिलते हुए। तो इस तरह से हमें घटाने के सवाल हल करना है। अब हम प्रश्नावली 9.1 का एक सवाल हमने बता दी, 4 का एक। अब इसी तरह से 4 के 2 3 आप कर लेंगे, है ना। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल देखते हैं आप हमको। पहला सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बीजी व्यंजन पदों के गुणांक लिखना है। ये लिखा हुआ है पहला सवाल 5xyz स्क्वायर व नहीं ऋण 3zx 3zx। इसके हमको पद लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, इसके पद। तो पद कौन कौन से हो गए, एक हो गया 5xyz वर्ग, एक पद ये हो गया। एक पद ये हो गया ऋण 3xyz, नहीं ऋण 3zx। ठीक है, ये 2 पद हुए हैं। क्या हुए हैं, ये 2 पद हो गए हैं zx। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पद हो गए इसमें। 2 पदों के बाद में हमें यहाँ पे इसके गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, इसके गुणांक लिखना है। तो हमें गुणांक, तो हमने गुणांक क्या बताए थे आपको, संख्यात्मक गुणांक को ही हम इसके गुणांक कहते हैं। तो इसमें संख्या क्या दी हुई है, इसमें संख्या दी हुई है 5, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा 5। इसमें संख्या क्या दी हुई है ऋण 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा ऋण 3, है ना। इस तरह से हमें इसके पद और गुणांक लिखना है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं अपन। ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है दूसरे सवाल में, इधर लिखता हूँ दूसरा सवाल, 1 ऋण x धन x, ये लिखा हुआ है। इसके गुणांक लिखना है हमें।
धन में है सबरी और ये स्क्वायर में है। ठीक है, इसके गुणांक लिखना है तो पद लिखना है। पहले पद लिखेंगे तो एक पद ये हो गया, एक एक्स हो गया, है ना। एक पद क्या हो गया, एक हो गया, दूसरा एक्स हो गया, तीसरा एक्स की घात 2 हो गया, 3 पद हो गए इसमें। ठीक है, अब तीनों पदों का हम गुणांक लिखेंगे। इसका गुणांक 1 ही हो जाएगा, इसमें कुछ भी गुणा में नहीं है तो मतलब 1 है, इसमें गुणांक में नहीं है तो 1 है। इसका गुणांक -3, इसका गुणांक 5। इस तरह से हमें हर सवाल के पद लिखना है और उसके गुणांक लिखना है। ठीक है, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो अब हम जोड़ने वाले बताते हैं आपको, प्रश्नावली 9.1 के जोड़ने के सवाल। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें वैसे प्रश्नावली 9.1 का कि भाई एक पदी, द्विपदी, तीन पदी रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो सवाल दिए हुए हैं उसमें से एक पद किस में है, द्विपदी कौन से हैं और त्रिपदी किस में है। तो जिसमें एक पद होगा, यहाँ पे जैसे ये 2 पद हैं, एक पद ये 2 पद हैं, इसलिए द्विपदी हो गया। इसमें 1 2 3 पद हैं तो त्रिपदी हो गया, है ना। अगर खाली अकेला इतना ही रहता तो वह एक पदी कहलाता। तो एक पदी, द्विपदी, तीन पदी इसमें से आप छांट लेंगे। प्रश्नावली 9.1 का हम तीसरे का पहला सवाल लेते हैं। यह योग याद करने से संबंधित है, तो देखेंगे। तीसरे का पहला सवाल देते हैं। लिखा हुआ है AB ऋण BC, है ना। इसमें क्या जोड़ना है आपको, दूसरा दिया है BC ऋण CA। फिर इसमें क्या जोड़ना है, तीसरा आपको CA ऋण AB, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा है तो हमें सबसे पहले ये 2 पद लेते हैं। ऐसे सवालों में सबसे पहले 2 पदों को आप जोड़ेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें आप तीसरा पद जोड़ेंगे। ठीक, पहले 2 पदों को लिखते हैं। तो AB ऋण BC, है ना। इसमें देखें तो AB कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। BC दिख रहा है, BC के नीचे BC लिख देंगे और ऋण CA, इसको हम जोड़ देते हैं, है ना। क्या करना है हमको, इनको जोड़ना है। तो हम AB ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ये दोनों कट जाएंगे। धन, इसका चिन्ह धन का, इसका ऋण का है, इसलिए कट जाएंगे और ये CA बच जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास आ गया AB CA, इनको जोड़ना है किसके साथ, CA ऋण AB को। ठीक, अब हम इसको लिखते हैं। AB लिखे, CA लिखे। अब AB यहाँ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, तो ऋण संख्या के साथ में ऋण AB लिखे, और CA दिख रहा है, CA धन के साथ में CA लिखे। ठीक है, अब हम इसे घटाएंगे, जोड़ेंगे, मतलब ये जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी, कट जाएंगी। धन ऋण है इसलिए कट जाएंगे, ये भी धन ऋण है इसलिए कट जाएंगे। हमारा उत्तर क्या आ गया, 0। तो इसका जो पूरा उत्तर हमारे पास क्या आया, 0। हम यहाँ पे उत्तर बराबर लिख सकते हैं, आंसर उत्तर बराबर 0। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इस प्रश्नावली के तीसरा जो सवाल है, तीसरे का, वो भी आप सवाल हल कर लेंगे, है ना। चौथा भी बता चुके हैं हम आपको, पूरी प्रश्नावली आप हल कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद साथियों।